तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डोंगचू पैलेस को, जहाँ पे आज किंग की बर्थडे है और सभी कंट्रीज के एम्बेसडर वहाँ पे आ रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं योंगफाई को, वो भी वहीं पे होता है और वो कहता है कि काफ़ी टाइम के बाद मुझे ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। जिसके बाद वहाँ पे लाइकोंग अपने फादर के साथ आ जाता है और वो लोग योंगफाई से बात करने लगते हैं और लाइकोंग अपने फादर को बताता है कि ये वही लड़का है जो कि मेरे हाथों मरते मरते बचा था, ये सच में बहुत ही लकी है। तो योंगफाई कहता है कि मैं कोई ज़्यादा लकी नहीं हूँ, तुम्हारे ड्रैगन को मारना तो बच्चों का काम था। तो वो लोग अभी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पे शुआन आ जाती है और उन लोगों से कहती है कि प्लीज़ आप लोग योंगफाई के साथ अंदर आ जाएं। तो योंगफाई उन लोगों से कहता है कि मैं आप लोगों से अब और ज़्यादा देर बात नहीं कर सकता, इसलिए आप लोग मुझे माफ़ कर दें। ये कहकर वो आगे आगे चलता है और जैसे ही महल के अंदर आता है तो प्रिंसेस चुनियान उसे आवाज़ देकर अंदर बुलाती है और जैसे ही योंगफाई प्रिंसेस के पास पहुंचता है तो वो उसे गुस्से से कहती है कि तुम तो बहुत ही स्लो हो। उस हाल में सभी कंट्री के लोग बैठे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं योंगफाई प्रिंसेस से कहता है कि वो दो लोग कौन हैं, मुझे वो दोनों बहुत ही अजीब लग रहे हैं। तो चुनियान उससे बताती है कि ये दोनों टियानयान से हैं और टियानयान हमारे चू किंगडम की एक स्टेट है। तो योंगफाई उससे कहता है कि ये लोग इस तरह मास्क पहनकर क्यों आते हैं। तो प्रिंसेस उसे बताती है कि ये इनकी टियानयान की एक रस्म है, जिसकी वजह से ये लोग जहाँ भी जाते हैं ये मास्क पहन कर जाते हैं। मगर योंगफाई को उन लोगों पर शक हो रहा था, इसलिए वो उससे कहता है कि क्या ये तुम्हें कुछ जाने पहचाने नहीं लग रहे। तो प्रिंसेस कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। तो योंगफाई कहता है कि बस छोड़ो, भूल जाओ। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि मुझे इससे बहुत तकलीफ होती है जब कोई अपनी आधी बात करता है। वो लोग अभी अपनी बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से लाइकोंग अपने फादर के साथ वहीं पे आ जाता है। जिसके बाद प्रिंसेस चुनियान उससे कहती है कि तुम्हें अपना वादा तो याद है या तुम भूल गए हो। मगर योंगफाई ये बात बिल्कुल भूल चुका था। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे किंग आ जाता है, जिसकी वजह से सब लोग खड़े हो जाते हैं और किंग को बर्थडे विश करते हैं और उसकी लंबी उम्र के लिए उसे दुआएं देते हैं। तो किंग सब लोगों से बैठने के लिए कहता है और फिर वहाँ पे कुछ लोग एक चीज़ ले आते हैं जो कि कपड़े से ढकी होती है। जब उससे कपड़ा हटाया जाता है तो हम देखते हैं वो एक लेजेंडरी कमान है, जिसे प्रिंसेस वान अपनी एनर्जी से कंट्रोल करती है और उसे ऊपर उठा लेती है। जिस पर सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो लेजेंडरी कमान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी और सब लोगों ने उसके बारे में सुन रखा था। तो प्रिंसेस वान उसे वापस रख देती है। जिसके बाद सब लोग कहते हैं कि ये क्या, अभी तो हमने उसे जी भर के देखा ही नहीं और आपने उसे वापस रख दिया। ये सुनकर सब लोग हंसना शुरू हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक सिपाही प्रिंसेस वान के पास आता है। तो प्रिंसेस वान उससे कहती है कि जल्दी जाओ और डिसेंडेंट्स को वापस जिंगू हॉल में बुलाओ। तो वो सिपाही बाहर जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक मास्कमैन जिसके हाथ में फीदर होता है वो अपने फीदर से एक मैजिकल बटरफ्लाई रिलीज करता है, जो कि उसकी गर्दन पे जाके बैठ जाती है और उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं योंगफाई को, वो आराम से बैठकर खाना खा रहा होता है कि अचानक से उसकी टेबल पे कोई चीज़ आकर गिरती है। तो वो प्रिंसेस चुनियान की तरफ देखता है। तो प्रिंसेस चुनियान उसे कुछ इशारा कर रही होती है जो कि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। तो प्रिंसेस उसे सबके सामने आने के लिए कह रही थी। जिसके बाद उसे याद आ जाता है कि प्रिंसेस ने उससे वादा लिया था कि वो किंग के सामने आकर उसका हाथ मांगेगा। ये याद आते ही वो फ़ौरन से इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मगर प्रिंसेस उसे बार बार इंसिस्ट करती है, जिस पर वो इनकार कर देता है और अपना मुँह दूसरी तरफ कर लेता है। तो प्रिंसेस वान उन दोनों को ये हरकतें करते हुए देख रही थी। प्रिंसेस चुनियान बार बार उसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि जल्दी करो, मगर योंगफाई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसे बहुत डर लग रहा था कि इतने लोगों के सामने उसका हाथ कैसे मांगे। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से लाइकोंग का फादर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। तो किंग उससे कहता है कि ठीक है, आप कह सकते हैं। तो लाइकोंग का फादर कहता है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग आज के दिन की खुशी को और भी ज़्यादा बढ़ा दें। तो वो किंग से कहता है कि हम लोग जानते हैं कि प्रिंसेस चुनियान कुछ ना कुछ गेम खेल रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग जल्द से जल्द इनकी शादी की डेट फिक्स कर दें ताकि ये दोनों अपनी शादी के लिए ज़्यादा फिक्रमंद ना हों। तो किंग ये बात सुनकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाता है। जिसके बाद सिस्टर वान कहती है कि अभी ये कोई वक्त नहीं है इस तरह की बातें करने का। मगर फिर एक और कंट्री का एम्बेसडर कहता है कि आप दोनों के कंट्री के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और वैसे भी लाइकोंग और प्रिंसेस एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि उन दोनों की शादी की डेट फिक्स कर दी जाए। इससे माहौल और भी अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी सभी कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो लोग भी इस चीज़ के आई विटनेस होंगे।
तो प्रिंसेस चुनियान ये बातें सुनकर गुस्से में खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि मैं लाइकोंग से नफ़रत करती हूँ, मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ नफ़रत है। और वो अपने फादर से और सिस्टर वान से कहती है कि जल्दी से मेरी और लाइकोंग की शादी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें। जिस पर लाइकोंग कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। तो लाइकोंग का फादर कहता है कि लड़कियां हमेशा अपनी शादी को लेकर थोड़ा सा डरती हैं, मगर घबराने की कोई बात नहीं। वो किंग से कहता है कि आप शादी की डेट फिक्स कर दें, शादी के बाद इनके रिलेशन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। तो एक दूसरे कंट्री का एम्बेसडर कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शादी के बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो प्रिंसेस चुनियान गुस्से में उससे कहती है कि मैं शादी करूं, किससे करूं, इस गधे से। ये सुनकर वो लोग थोड़ा सा चुप हो जाते हैं। जिसके बाद सिस्टर वान उससे कहती है कि तुम अभी तक बैठी नहीं, चलो जल्दी करो, बैठ जाओ नीचे। मगर वो उसकी बात नहीं मानती और वो खड़ी रहती है और फिर लाइकोंग की अच्छी खासी बेइज्जती करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यिनयान का एक एम्बेसडर हंसते हुए किंग से कहता है कि ईस्टर्न चू हमेशा क्लेम करता रहा है अपने ऑर्थोडॉक्स को, और मुझे नहीं लगता कि प्रिंसेस को इतना ज़्यादा गुस्सा करना चाहिए। और वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अगर आपको किसी बात से डर नहीं लगता और आप किसी के कंट्रोल में भी नहीं हैं, तो फिर आपको कोई ना कोई फैसला करना होगा, वरना मुझे लगता है कि आपके सभी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे। ये बात सुनकर प्रिंसेस चुनियान गुस्से में उससे कहती है कि सुनो मोटे टर्टल, तुम जानते भी हो कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तुम यकीन मानो या ना मानो, मगर तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि तुम एक प्रिंसेस से कह रहे हो कि वो एक गधे से जाके शादी कर ले। जिसके बाद हम देखते हैं कि योंगफाई भी खड़ा हो जाता है और वो टियानयान के एम्बेसडर से कहता है कि आप टियानयान के एम्बेसडर कैसे बन गए। तो वो एम्बेसडर योंगफाई से कहता है कि तुम अपना तारुफ तो कराओ कि तुम हो कौन। तो योंगफाई उससे कहता है कि मेरा नाम योंगफाई है और मैं यहाँ का एक नाइट हूँ। तो वो एम्बेसडर उससे कहता है कि तुम एक नाइट हो तो तुम इस मुद्दे पर हमसे बात नहीं कर सकते। और जहाँ तक बात है लाइकोंग की, तो वो एक अच्छा जर्नल है ईस्टर्न चू सिटी का। तो योंगफाई उससे कहता है कि जर्नल ने तो अभी तुम्हें टियानयान गांव में ज्वाइन ही नहीं किया और ना ही उन्होंने तुम्हें अपने बेटे की शादी के लिए कोई इनविटेशन दिया है। तो मुझे ये बताओ कि तुम एक फॉरेन मिनिस्टर होने के नाते किसी और कंट्री के बारे में कैसे बात कर सकते हो। क्या तुम्हारे पास कोई राइट है कि तुम दो कंट्रीज़ के रिलेशंस के बारे में कोई बात कर सको। तो वो एम्बेसडर योंगफाई को समझाने की कोशिश करता है, मगर योंगफाई उससे कहता है कि क्या मुझे तुम्हारी बात सुनने की कोई ज़रूरत है। ये बात सुनकर वो थोड़ा सा शर्मिंदा होता है और उसे पसीने आने लगते हैं। और फिर प्रिंसेस वान भी उससे कहती है कि क्या यह है टियानयान का एटीट्यूड। और वैसे भी रिसेंटली आप लोगों ने बॉर्डर के पास बहुत ज़्यादा ट्रबल्स क्रिएट किए हैं, आखिर टियानयान किंगडम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, वो दुश्मनी क्यों मोड़ ले रहा है। तो प्रिंसेस की ये बातें सुनते ही वो उनके आगे झुक जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है और उनसे कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, मेरा ऐसा कहने का कोई भी मतलब नहीं था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।